नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो कि एक बहुत बड़ा लोन देने जा रहा है मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। एंड मुंबई जो कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उसमें मुंबईकर्स के लिए उनका अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका लाइफलाइन बोला जाता है। तो चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। और आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं फिर से आपको, लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेटेड करते रहिए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट सैंक्शन किया गया है फ्रॉम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन। तो ये चारों मिलके मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ही इसके लिए फंडिंग कर रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी फंडिंग कर रहा है, दैट इज $310 मिलियन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी कर रहा है $187 मिलियन। एंड ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो $997 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए जो AIB हमको लोन दे रहा है उसमें 5 इयर्स का ग्रेस पीरियड है, मतलब हमको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। एंड इसका मैच्योरिटी पीरियड है 30 इयर्स का। तो एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट हमको मिल रहा है, तो इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो चलते हैं आगे। तो ये की पॉइंट्स थोड़े देख लेते हैं कि मुंबई ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कौन डेवलप करेगा, दैट इज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मुंबई में ही है और इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसका डेडलाइन है 2022, तो बहुत जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा लोगों के यूज के लिए। एंड इट विल इंप्रूव ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट सिचुएशन ऑफ मुंबई रेलवे सिस्टम, नेटवर्क कैपेसिटी को भी इंप्रोवाइज करेगा एंड जर्नी टाइम रिड्यूस करेगा, फैटल एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करेगा, ऑल्सो सर्विलेंस सिस्टम को इंक्रीज करेगा एंड ट्रेसपास को कंट्रोल करेगा। लोग घुस जाते हैं प्लेटफॉर्म में, रेलवे स्टेशन में, तो उनको कम करवाएगा। एंड 22% जो फीमेल होते हैं यूज करते हैं इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा एंड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा। इफ पीपल आर शिफ्ट देयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम रोड टू रेलवेज, देन अल्टीमेटली द कार्बन एमिशन विल रिड्यूस। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो ये सारे हो गए की फीचर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मुंबई पर्सपेक्टिव एंड एज वेल एज ऑफ इंडिया। सो चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का नीड हमें क्यों आया। तो पहला रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जा रहा है, मुंबई अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है। एंड एक रिपोर्ट के तहत 25 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन थे 2011 में। एंड अल्टीमेटली दे विल बी 30 मिलियन पीपल इन 2031। एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। About 86% of Mumbaikars use this public transport system. 8 million passenger per day. Can you believe this? 8 million, 80 लाख लोग पैसेंजर ट्रेन में रेगुलरली ट्रैवल करते हैं। एंड द अम्यूनिटीज आर वेरी लोज एंड सबस्टैंडर्ड स्टेशंस आर देयर, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत हैं। 9.9 फैटेलिटीज फ्रॉम 2002 to 2012 according to a report, 2002 to 2012, 9.9 fatalities, trespassing and overcrowding. All these problems are there with the urban transport system. So to address all these problems of the Mumbaikars, the Maharashtra government has to come with a very good plan to balance the economic activities and also the mobility. So एक बहुत अच्छे प्लान के साथ आया, वो अप्रूव हुआ और एक बहुत बड़ा चंक ऑफ फंडिंग हमें मिल रहा है AIB से। तो लगे हाथ तो हम AIB के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं आगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बेजिंग में, एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2015 दिसंबर में और ऑपरेशनल हुआ था 2016 जनवरी में। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है टू इंप्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ एशिया। दो इसके मेंबर्स ओनली फ्रॉम एशिया नहीं है, बहुत सारे अदर कंट्रीज में है, जैसे कनाडा आप देख सकते हो, जैसे साउथ अफ्रीका देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो। ओशियनियस कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज मोस्टली इसके मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर है आज के टाइम 103। इंडिया इज वन ऑफ द इनिशियल मेंबर्स ऑफ दिस बैंक। जब ये फाउंड हुआ था 2016 में तो 57 मेंबर्स थे एंड इंडिया भी उनमें से एक था।
एंड अगर मैं इसके ओर्थ के साथ बात करूं, कंपैरिजन करके एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक के साथ, तो इसका जो इनिशियल कर्पस था वो 100 यूएस बिलियन डॉलर था, एंड दैट इज 2/3 ऑफ कैपिटल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड हाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो बहुत एक बड़ा बैंक है एंड एशिया में है, एशिया का डेवलपमेंट कर रहा है। 10 मेंबर स्टेट होल्डिंग इट्स 50% इनिशियल सब्सक्रिप्शंस, तो 10 मेंबर्स ही सबसे ज्यादा बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये इंडिया के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है, देख लेते हैं। बिकॉज ये इंडिया को सबसे ज्यादा फंडिंग करता है, मोस्ट फंडिंग कंट्री ऑफ दिस बैंक वाज इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ दिस बैंक, दैट इज 7.62% वोटिंग राइट्स है इसके पास। बट चाइना हैज 26.6%, बट लोन हमें ज्यादा मिलता है क्योंकि चाइना का तो पॉकेट बहुत डीप है और लोन चुकाना हमें पड़ता है। The latest loan which India got from this bank was $750 million to deal with the COVID-19 situation. And ये लोन जो हमें मिला था वो 2 days after the clash in Galwan Valley in Ladakh। अब सबको पता है गालवन वैली में क्या हुआ था, उसके 2 दिन के बाद ही हमें ये लोन मिल गया। इससे पता ये चलता है कि जो लोन मिलता है इस बैंक से, दैट इज नॉट ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड, दैट इज सोशल ग्राउंड एंड ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड। तो सोशल ग्राउंड एंड इकोनॉमिक ग्राउंड पे ये बैंक लोन देता है। एंड और भी बहुत सारे लोन मिले हैं इंडिया को, जैसे कि बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को, गुजरात रूरल रोड्स को, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को, आंध्र प्रदेश 24/7 पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स को। तो ये बहुत सारे चीजें हैं, आप याद रखो, इसको आप एसेज में अपना यूज कर सकते हो, करंट अफेयर में तो यूज आएगा ही। एंड आज का मेरा 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ AIIB, के प्रेसिडेंट कौन है, एंड दूसरा क्वेश्चन हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आप मुझे लिख के कमेंट थ्रेड में बताओगे। एंड ये भी बताना कि कैसा लगा ये लेक्चर आप लोगों को। तो चलते हैं आगे। These are some resources of PT. Please do like them, share them and use them for the most. They will help you tremendously in your examinations. Thank you. God bless you people.